रात का समय था और बारिश तेजी से हो रही थी। विशाल एक अकेला युवक था जो एक सुनसान गांव के बाहरी इलाके में रहता था। वह अपने छोटे से घर में अक्सर अकेलेपन का अनुभव करता था और उसकी जिंदगी में कोई खास उत्साह नहीं था। एक रात जब विशाल अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, तभी बिजली कड़कने लगी। अचानक उसकी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। उसे पहले लगा कि शायद उसका वहम है, मास बम कहते, लेकिन आवाज बढ़ती ही जा रही थी। वह डरते डरते खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। वहां एक अजीब सी छाया खड़ी थी, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। छाया ने धीरे धीरे विशाल की तरफ इशारा किया और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर भर गया। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और अजीब ठंडी हवा बहने लगी। विशाल के कानों में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, मौत तुम्हारे लिए आ रही है, भाग सकते हो तो भाग जाओ। विशाल का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसकी सांस तेज हो गई। उसने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उस छाया का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वह कोई और नहीं, बल्कि उसी का दूसरा रूप था, एक विकृत चेहरा जो उसकी मौत का प्रतीक था। अब तुम मेरी जगह ले रहे हो, उस चेहरे ने धीमी आवाज में कहा। मैं तो चला, पर अब तुम्हें यहां रहना होगा। विशाल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसकी सांस थम गई। सुबह जब गांव के लोग उसके घर आए, तो उन्होंने विशाल को अपने कमरे में मृत पाया। उसके चेहरे पर खौफ और डर की परछाई बाकी थी, मानो उसने मौत का ख्याल हकीकत में देख लिया हो। उसके बाद उस गांव में अक्सर लोगों ने रात के अंधेरे में एक छाया को विशाल के घर के आसपास भटकते देखा। लोग कहते हैं कि वह छाया किसी का इंतजार कर रही है, शायद अगली मौत का।